से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो, चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू चाहेगा करूँगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से पढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मेरे चंगाई तेरे लहू से रोके, तू है खुदा। दिल की गहराई, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हरदम, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में भी मैं पाता हूँ, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू है मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से योगी, तू है खुदा। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़ेलूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़ेलूंगा मैं,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तू वो खुदा नहीं दर्द देकर खुश हो जाए, खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। झूठ मुझको को लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आवाज़ दो तो दौड़ आता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज़ दो तो दौड़ आता है, सांस लेने के पहले हाजिर होता है। घर में रक्षा तो करता है, अपने निगाहों हरदम उठाता है, अपने बना में हरदम रहता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता
पिता, तू है मेरा पिता, तू है मेरा, तू है मेरा पिता। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना मुझसे, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, रौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शामे जहाँ दो जिंदा खुदा दो, शाहे जहाँ दो जिंदा खुदा दो, तू ना कोई मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर के हद ठहराए, आसमां तूने समंदर के हद ठहराए, चरिंद परिंद पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतने सुंदर बनाए, कायनात इतने सुंदर बनाए, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा।
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत यहोवा मुझे तेरी जरूरत है 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 यहोवा मुझे तेरी जरूरत यहोवा मुझे तेरी जरूरत है 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 यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दागों को साफ करे ईशो जी तेरा पाक लहू पापों को माफ करे पापों को माफ करे ईशो जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे ईशो जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे ईशो जी तेरा पाक लहू पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है काम वो खास करे
काम खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू पाप को माफ करे पाप को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू आया था या तेरा मुझे रूह के चिराग थे दिल में तमाम और होठ भी नमक थे दिल में तमाम और होठ भी नमक थे होठों को पाक करे होठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू पाप को माफ करे पाप को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू यीशु मुझे अपने लहू में छुपा ले तुझसे न दूर रहूं गल से लगा ले तू तुझसे न दूर रहूं गल से लगा ले तू तू हर पल साथ रहे हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू पाप को माफ करे पाप को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से जाते हैं
तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, यीशु ने जिंदा किया, यीशु ने जिंदा किया, यीशु ने जिंदा किया, उपस्थिति में उपवास में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। तमाम विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना किया। बहुत सारे लोगों के लिए गिड़गिड़ा करके आंसू बहा करके प्रार्थना किया और काफी लोग इसके दौरान छुटकारा पाया भी है। कई गवाहियां कल मुझे बताया। कल मुझे इतना ऐसा लग रहा था कोई मुझे कई लाख रुपया दिया करके। एक व्यक्ति आ रहा है बाइक से, आकर के मेरे पास आकर के, पास्टर जी मैं चंगा हो गया। मैंने बताया आप कौन हैं? आप मुझे भूल गया, मैं हर हफ्ते आपसे प्रार्थना करवाया, भूल गया। तो भैया मुझे याद नहीं आ रहा, इतना लोग आ रहे हैं, आप कौन है करके। आप थोड़ा सा याद करिए, लंगड़ा लंगड़ा करके आता था, फालिश मारा था, हाथ पैर आप उधर से लेकर के पकड़ करके लेके आता। आपको याद थोड़ा से? हाँ मैंने बताया थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो मैं हूं। प्रार्थना के बाद मैं ठीक हो गया और पूरा ठीक हो गया, चंगा हो गया, बाइक चला रहे कर। बोला इतना साल से दवा करा रहे थे, फॉलिश कई साल के पहले फॉलिश मारा था, लेकिन चर्च में आने के बाद 3-4 हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई तक मैंने हाथ पैर सब ऐसा हिला। तो पता नहीं आज आया कि नहीं आया, मुझे मालूम नहीं, बहुत दूर से आ रहा है। प्रभु का नाम का महिमा हो। इस प्रकार या आराधना के दौरान बहुत चंगाई बहुत मिला। अब यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, बाकी लोग जो करता है ना उस प्रकार यूट्यूब में डाल करके ऐसा वैसा करके करता नहीं है। सारे महिमा केवल प्रभु को जाना है, इसलिए केवल गवाही बोलता है, वो भी 2 मिनट का गवाही है। बहुत भयानक अद्भुत अद्भुत बीमारी से, अद्भुत चंगाई, भयानक बीमारी से छुटकारा पाया वो लोग इसी ग्रुप में बैठा है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। और आप भी चंगे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया। 23 दिन तक, आज 23वां दिन है, उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है। प्रभुभोज के साथ हम लोग उसको समाप्त करेंगे। टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो उपवास जितने लोग किया सबको परमेश्वर आशीष करेंगे। हालेलुया। सबका पाओ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 21 दिन, रात और दिन ऐसे बैठने वाले सबको प्रभु आशीष करेंगे। प्रभु का महिमा हो। आइए अभी हम कुछ बातें देखेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर का महिमा क्या है करके। बहुत सारे लोग परमेश्वर का महिमा समझता नहीं है। परमेश्वर का महिमा क्या है, आइए देखें। उसके लिए निकालेंगे यशायाह नबी का किताब 6वां अध्याय का 1 से लेकर के 3 वचन तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब यशायाह 6:1-3, 1 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा।
और उसके वस्त्र के घेर से, उसके वस्त्र का ढेर से मंदिर भर गया। मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर, उसके ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। सराफ स्वर्गदूत दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। उनको 6 पंख थे। 2 पंखों से वे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। ढाबे थे। और 2 से अपने पाँव को, अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। 2 से उड़ रहे थे। कितने पंख थे? 6। 2 पंख सिर ढांपने के लिए, 2 पंख पैर ढांपने के लिए, 2 पंख उड़ने के लिए। और ये परमेश्वर के समुख में सिंहासन के चारों तरफ क्या बोलते थे? आगे पढ़ेंगे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, ये आराधना। हालेलुया। स्वर्ग का एक दृश्य में आपको दिखाया। स्वर्ग का एक दृश्य। ये बात देख रहा है भविष्यवक्ता ऐसे या हेलो, नहीं तो आप धोखा खाएंगे, क्योंकि समय ऐसा ही है। हमारा जमाना बहुत खराब है। आज परमेश्वर ने छूट दिया इस चर्च, कल का दिन में हो सकता है चर्च बंद करेंगे तो आप घर पर अपने अपने घर पर बैठना पड़ेगा। जो फायदा जितने मिला है उतना इस्तेमाल करो। कल आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, मुझे एक पास्टर का जरूरत है, मुझे चर्च में जाना थोड़ा आराधना करने के लिए। कल आने वाला है। आप चाहने के बाद में भी कोई पास्टर मिलेगा नहीं, कोई चर्च में जाना परमिशन में रहेगा। इसलिए जो चीज है आप इस्तेमाल करिए। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लगभग सारे गोरखपुर का और जितने ही उत्तर प्रदेश का हाउस चर्च बंद हो गए। घर पर चलाने वाले सारे चर्च बंद हो गया। कल क्या होगा नहीं पता। इसलिए जो चीजें मैं आप बता रहा हूं, परमेश्वर ने द्वार बंद हाल ओपन किया, उसको चलते चलो। ठीक है। यीशु मसीह ने खुद बताया कोई भी काम नहीं कर सकता कि काली रात आने वाला है। कोई भी काम नहीं कर सकता है ऐसे काली रात आने वाला। सुसमाचार का द्वार बंद होने वाला है। बंद होने का पहले जो करना है कर दीजिए। ये बुद्धि समझ में आया? ये बुद्धि है। आपको इसलिए बता रहा हूं, नाराज होकर के नहीं बता रहा हूं, नाराज से नहीं बता रहा हूं। आप भाग्यवान बनना है, स्वर्ग का भाग्यवान बनना है। कौन बात कर रहा है उधर से? बात मत करिए, बच्चों को खिलाइए मत। अब क्यों ये पंख से डांपता है? क्यों? क्योंकि उस अति महान परमेश्वर, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। सेनाओं का यहोवा करके शब्द है, लॉर्ड ऑफ होस्ट। उस परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत भी अपना चेहरे को ढांप रहा है, क्योंकि उनका मुंह से जो निकला हुआ तेज किसी को भी भस्म कर देंगे, यहां तक स्वर्गदूत को भी। इसलिए परमेश्वर का चेहरा ना देखने के लिए दोनों पंख से क्या किया? चेहरा ढांप दिया, पैर भी ढांप दिया, और उड़ उड़ करके एक ही आराधना कर रहा है। सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ये पवित्र शब्द है उनका कैरेक्टर। हालेलुया। कैरेक्टर माने स्वभाव। परमेश्वर का एट्रीब्यूट स्वभाव है, पवित्र है। इसलिए उस परमेश्वर हमें देकर के बोला, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाह रहा है, विश्वासी लोग, परमेश्वर चाह रहा है जिस प्रकार ये परमेश्वर पवित्र है हम भी, ठीक है, हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हमारा नजरिया, ये सारे बातें पवित्र होने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन मैं और आप जानते हैं हम कमजोर हैं, कई कई जगह पर हम गिर जाता है। ठीक है,
तो हम जानते हैं दुर्बल प्राणी हैं हम परमेश्वर नहीं है, हम स्वर्गदूत है। इसलिए परमेश्वर एक साइड में खड़ा होकर बोला है, मैं तुझे पवित्र बनाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तुम कमजोर है मगर मैं ताकतवर है। हालेलुया। तुम्हारा बल मैं हूं। इसलिए हमको परमेश्वर का साइड में रहना पड़ेगा। हालेलुया। मान लीजिए आपको मालूम है एक व्यक्ति कमजोर है, उसके पास एक व्यक्ति खड़ा है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वो गिरने पर है, बगल में व्यक्ति क्या करता है, उसको गिरने। बस ये आपको समझ में आया। तो यीशु मसीह के पास आकर के बोले, प्रभु तू पवित्र है लेकिन मैं पवित्र नहीं हूं, मुझे भी पवित्र बना दीजिए प्रभु, जैसे तू पवित्र है मुझे भी। दिल से बोलेंगे ना, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं जिस क्षेत्र में तुम्हारा कमजोरी है मैं तुझे मदद करता हूं, मैं तुझे पवित्र बनाने वाला परमेश्वर हूं। ठीक है। तो ये दर्शन देख रहा था यशायाह नबी। उस समय उजिया राजा का राज्य था। अब आपको बताना चाहता हूं उजिया राजा कौन है। उजिया राजा ऐसे एक राजा था, इतना ज्यादा प्रभावशाली राजा। उजिया राजा का राष्ट्र में नए नए टेक्नोलॉजी से खेती शुरू हो गया। ऐसा सेना को बनाया, बड़ा भयानक सेना। उनका सेना के सामने आसपास का सारे लोग, शत्रु लोग खत्म हो जाता था। बड़े बड़े पत्थर उठाकर लेके आता, बड़ा बड़ा पत्थर, और तोप से रख करके ऐसा मशीन उस समय उस जमाने में बनाया, वो बड़ा बड़ा पत्थर फेंका जाता था। आज का समय में मिसाइल भेजा जाता है, इसी प्रकार उस जमाने में बड़ा बड़ा पत्थर मशीन से फेंका जाता है, शत्रु सेना में जाके पड़ता था। राजा बहुत बड़ा प्रभावशाली था, राज्य बहुत सुकून था, किसी के पास कोई तकलीफ नहीं था राज्य में। एक दिन का समय है, यशायाह वहां का नबी था, उस राज्य का नबी था यशायाह राजा। यशायाह नबी हमेशा राजा को देखा, उसका कामों को देखा, राज्य को कैसा चलाते हैं सब देख करके बहुत खुश हो गया यशायाह नबी। अचानक कान में आया उसिया राजा मर गया करके। क्या हो गया? उसिया राजा मर गया। ये झटका आया, यशायाह नबी बताया अब इस राज्य को कौन चलाएंगे, ये राज्य को कौन चलाएंगे? ऐसा प्रभावशाली कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं है, हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। उदास होकर के भयानक उदास हो गया। ये टाइम मैं बताना चाहता हूं, ये टाइम हुआ है बीसी 430 में। बीसी 430 में ये बात हुआ। तो अचानक यशायाह नबी उदास होकर के नीचे बैठे थे, उदास होकर के। अब राज्य करने के लिए कौन है? राजा का सिंहासन खाली है, मेरे प्रजा तिधर बिधर हो जाएंगे। ऐसे करके जाने अनजाने ऊपर आते थे, ऊपर की तरफ देखा, अभी तक सिंहासन तक देख करके राजा का निहार रहे थे। अचानक दृष्टि ऊपर चले गई। ऊपर जाने के समय में ये बात देखा। हालेलुया, हालेलुया बोले। 6 का 1 फिर पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कुछ कुछ चीज परमेश्वर हटा रहा है, दुखी होता है, लेकिन जीवन समाप्त नहीं होता। हालेलुया। अगले कदम रखने के लिए प्रभु बता रहे हैं। अभी तक तो उसिया राजा को सब कुछ समझ करके उसिया राजा के ओर देखा रहा। उसिया जिस दिन मरा है उस दिन तुम ऊपर की तरफ देखा। हालेलुया। कई लोग कष्ट से, नुकसान से गुजर जा रहा है। आपको हिम्मत देना चाहता हूं, आपके जीवन में उस घटना कटी, इसलिए कटी नहीं, आपको नाश करने के लिए
परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात निहारने के लिए ऐसा घटना घटी। हालेलुया। निराश ना हो जाइए, निराश ना हो जाइए, लेकिन ऊपर की तरफ कभी ना कभी देखिए, ऊपर ऐसे एक महाराजा है, ऊंचे सिंहासन पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर, और एक राजा महाराजा बैठा है। कभी जीवन में निहारा नहीं, आप निहार रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीवन में कुछ घटना घटने के समय, नहीं घटना चाहिए, दुर्घटना घटने के समय हम बैठ करके बुड़बुड़ाते हैं, ये क्यों कटा है? प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूं, क्या करता हूं, फिर मेरे जीवन में ऐसे घटना क्यों घटी? एक भलाई छुपा है। मैं फिर बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला कोई है इधर? आपको मालूम है आपसे प्रभु प्यार करता है? दोनों बात, आप यीशु मसीह से प्यार करता है, आपको महसूस है यीशु मुझसे भी। उसके बाद जो भी घटना घट रहा है सब आपका भलाई के लिए, ऐसा लिखा है रोमियो का पत्री में लिखा है। परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति से जो भी घटना घट रहा है हमारा फायदा और भलाई के लिए। आज बुराई दिखता है लेकिन बात भलाई में बदल जाएगा। अभी मेरे पत्नी गवाही दी, आप सुना है, 25 साल के लिए एक बीमार मरीज, 1 साल 2 साल है तो ठीक है समझ में आता है, 25 साल का बीमार अब हाव करके बोला मुझे अच्छा था, अभी समझ में आ रही है 25 साल क्यों बीमार हुआ है। क्या कुछ संदेह है? नहीं है ना? उसका दोनों बहनें अमेरिका में हैं, इनका नंबर था अगले, ये अमेरिका में जाकर के अच्छा कमा सकती थी, लेकिन 25 साल का मरीज बना दिया आप लोगों को देखभाल करने के लिए। भलाई है कि नहीं? ये 25 साल उनके लिए तकलीफ, उनका मम्मी पापा के लिए तकलीफ था, बुराई था, लेकिन आप सबका भलाई हो गया। समझ में आया? जो घटना घट रहा है परमेश्वर से यदि प्यार करेंगे सब कुछ भलाई का उत्पन्न होगा। अभी तक उसिया राजा को सब कुछ है करके ऐसे बताया, जिस दिन उसिया मर गया बड़ी झटका लग गया, अब हमारे राज्य को कौन करेंगे? तब जाने अनजाने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर एक अति महान राजा बैठा है। हालेलुया। वो महिमामय राजा है। हालेलुया। उनका कपड़े का झोर से क्या हो गया, पूरा मंदिर भर गया महिमा से। हालेलुया। अति महान परमेश्वर पवित्र 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 करके स्वर्गदूत चिल्ला रहा है। हालेलुया। ये दर्शन आपको दिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताते हैं परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। पढ़ा है आप लोगों ने? बाइबल पढ़ा है? परमेश्वर हर मनुष्य ने, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को फ्री कैसे संभव हो गया? मैंने देखा करके बताया, मैंने तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल समाचार 1 अध्याय का 18 वचन, 1 का 18। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने, तो ऐसे नबी क्या झूठ बोला है? मैंने देखा, मैंने देखा। एक काम करेंगे हम, यूहन्ना से पूछेंगे। हालेलुया। जो लिखा है, क्यों आपने ऐसे कंफ्यूजन कर दिया? ऐसे ने भी बोला मैंने देखा है, आप बोल रहा है कोई भी इंसान परमेश्वर को कभी नहीं देखा। यूहन्ना से पूछेंगे आप क्यों बताया? आइए हम निकालेंगे 12 अध्याय 41 वचन पढ़ेंगे। 12 का 41 उसी यूहन्ना बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। पढ़ेंगे।
यशायाह ने ये बातें इसलिए कही, हाँ, यूहन्ना लिख रहा है आगे 1:18 में लिख करके फिर दूसरा अध्याय में 12 अध्याय में आया, 12 के 41 में बताया, क्या बताया? यशायाह ने ये बातें इसलिए कही ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। हाँ, क्या देखा है? महिमा। अभी समझ में आया? महिमा देखा, चेहरा नहीं देखा, हालेलुया। महिमा देखा, कपड़ा देखा, हालेलुया। यूहन्ना बोल रहा है कोई भी इंसान अभी तक ईश्वर को नहीं निहारा, जिस दिन निहारोगे उस दिन भस्म हो जाओगे। लेकिन देखा क्या है? उनका महिमा। मूसा भी देखा है। मूसा बहुत इत्सुक आकर बताया, हे यहोवा, आपको देखना चाहता है। आप हमसे बात करते हैं ना, आपका आवाज हम सुन रहा है मुंह से, आप कैसे है दिखना है, दिखना। बहुत जिद्द कर दिया, एकदम जिद्दी हो गया, आज देखेंगे प्रभु, हम छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर भी मजबूर हो गया। परमेश्वर भी, इतना एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है, मेरे हर एक आज्ञा को पालन करता है, मैं दिखाऊंगा उनको। लेकिन परमेश्वर फिर सोचने लगा, देख लिया तो क्या होगा? मूसा जीवित नहीं रहेगा। मूसा एक काम करो, वो पहाड़ का है ना, सामने पहाड़ है, उसमें एक दरार है, वो दरार में जाकर बैठो, मैं अपना हाथ से तुम्हें क्या कहेंगे? ढापेंगे, और मैं जाएंगे, पार हो जाएगा, पार होने के बाद मेरे पीठ भाग देखेंगे केवल। तो परमेश्वर ऐसे किया, मूसा वो दरार के अंदर बैठ गया, परमेश्वर अपना हाथ से क्या किया? उसको डाप दिया और चल गया। चल करके पीछे का भाग देखा, वो महिमा भयानक अद्भुत महिमा था, हालेलुया। वो महिमा मूसा भी देखा, हालेलुया। और कोई भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज चर्च में उसका महिमा प्रकट किया। मैं इसलिए ये सारी बातें बताया, चर्च के अंदर ये महिमा रख दिया। जो मूसा देखा है, यूहन्ना देखा है, पतरस देखा है, उस महिमा चर्च के अंदर रख दिया। मैं आज विशेष बताना चाहता हूं, चर्च के गंभीर मैटर है। आप चर्च को कभी ऐसा मत सोचना, आप चर्च के खिलाफ में बात करेंगे ना, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत सारे लोग अनावश्यक दंड भोग रहा है, परमेश्वर के खिलाफ में बात करने से नहीं। आप तो परमेश्वर को महिमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास दासी, परमेश्वर का लोग चर्च के लोगों के खिलाफ में बात करता है, इसलिए आपके ऊपर दंड किया गया है। कई लोग श्रापित इसलिए हो रहा है। आज समझ लीजिए उस बात को, घुटना टेक करके एक बार परमेश्वर से माफी मांगे, प्रभु आपके दास दासी के खिलाफ में हम बात किया है, हमें माफ करिए। आज पास्टर जी के द्वारा प्रकाशन मिल गया। ये चर्च एक अद्भुत बात था। ये चर्च यीशु परमेश्वर का दिल की अंदर रखा था, हालेलुया। यीशु मसीह उसको आकर के प्रकट कर दिया, हालेलुया। दुनिया स्थापना होने के पहले, ये ब्रह्मांड उत्पन्न होने के पहले परमेश्वर के हृदय के अंदर का एक बात था, इस प्रकार की एक चर्च बनना है करके परमेश्वर का दिल की बात था। किसी को नहीं पता मालूम था। यदि आप इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है ये बाप दादाओं को भी नहीं पता था, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति करके धुंधुला देख रहा था नबी लोग। लेकिन अंतिम समय में यीशु पुत्र का मतलब यीशु मसीह के द्वारा ये प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? चर्च। ये चर्च है ना, ये चर्च यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ है, हालेलुया। हम देखेंगे हम विश्वासी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर देखेंगे विश्वासी नहीं, मेरा देह है। यीशु मसीह बोला है ये कलीसिया क्या है? मेरा देह। यीशु मसीह कलीसिया का कौन है? सिर है, हालेलुया। सिर और देह। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपको कोई भी आपका शरीर का कोई अंगों को कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई बोल रहा है आपका आंग टेढ़ा है, कोई बोल रहा है आपका आप लंगड़ा है, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर है, ये परमेश्वर का वतन है। वतन के विरोध में कोई भी बात खड़ा हो गया,
परमेश्वर को पसंद, इसलिए ना परमेश्वर किसी किसी के ओर क्रोधित है, क्योंकि कलीसिया के लोगों को उल्टा सीधा बोलता है। अज्ञानता से करना नहीं। कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, चुप रहिए। किसी चर्च के बारे में क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, आप कृपया चुप रहिए, उसका हां 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 करके मत बोलिए। उनका पाप का सहभागी आप भी होगा, क्योंकि परमेश्वर अपना शरीर को कभी ऐसा त्यागेगा नहीं। कलीसिया में बहुत सारे कमियां हैं, है कि नहीं? हम सब सिद्ध नहीं है, कोई भी हम असिद्ध लोगों से भरा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। हम में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, हम असिद्ध व्यक्ति है सब, लेकिन हमारा परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। वो सिद्ध होने के नाते आज चर्च कायम है। परमेश्वर कभी नहीं बताया ये चर्च सिद्ध है करके, कभी नहीं बताया। एक दिन सिद्ध हो जाएगा, उस दिन सिर आकर के शरीर में मिल जाएगा, एक पूर्ण मनुष्य तब होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन तक चर्च के अंदर बहुत सारे गड़बड़ियां है। चर्च के अंदर का गड़बड़ी देख करके दूसरे चर्च में जाएंगे, आप सोचेंगे ओ चर्च बहुत अच्छा है। क्या सही है? पूरा दुनिया के अंदर का सारे चर्च में कोई ना कोई कमी है। मेरा चर्च बड़ा है, तुम्हारा चर्च छोटा है करके बोलेंगे ना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। किसी और चर्च को आप आलोचना करता है, परमेश्वर को उसको पसंद नहीं आया। वरन आपके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आप क्या करता है? जाने दो करके बोलेंगे। घुटने में दर्द है, चल नहीं पा रहे, सुबह उठा चल नहीं पा रहा, पूरा ऐसे पड़ा, तो आप क्या करेंगे? गाली देंगे? बोलिए क्या करेंगे? बोलिए ना, प्रार्थना करेंगे। छोड़िए, बहुत ज्यादा आत्मिक मत बनिए, बड़ा आत्मिक बंदी नहीं। क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपका घुटने में दर्द होगा, सुबह उठा बहुत हो जाए, आपसे पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या करेंगे आप? हाँ? आत्मिक मत बोलिए, बहुत ज्यादा आत्मिक बताना। इधर पूछेंगे, इधर पूछेंगे। आपका पैर में दर्द होगी तो आप क्या करेंगे? कौन वाला दवाई खाएंगे? इलाज करेंगे, इलाज। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, जाने दो। हाँ? कौन बोला? कौन बोला? बस खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। इतना इतना चर्च का सामने हिम्मत केवल आपको मिला। तेल ले लेंगे, तेल कर क्या करेंगे? मलेंगे ना। क्यों आप माल रहा है? क्यों माल रहा है? क्यों? क्योंकि आपके शरीर का हिस्सा है। एक जगह दर्द पूरा शरीर में महसूस होता है, ये चंगा हो जाएंगे, मैं पूरा चंगा हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर का अंग है। अब आप समझ लीजिए, कोई चर्च के अंदर गलत किया है, आप क्या करेंगे? उसको काट करके फेंक देंगे? आप क्या करेंगे? संभालेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारा शरीर का अंग। आप में से कौन होता है इसे उंगली दर्द कर रहा है, चलिए काट करके फेंक दे? हाँ? उसको जितना कमजोर है, बाकी सारे सदस्य मिलकर क्या करता है? उसको ध्यान करेंगे। हालेलुया। ये भाई बहन चर्च, आप जो समझ रहा है वो चर्च नहीं है। हाँ, ताली बजाए, ताली बजाए। आप जो समझ करके रखा है वो चर्च नहीं है। आपको उपदेश दिया है वो भेड़िया है, भेड़िया। बहुत सारे लोग चर्च छोड़ करके दूसरे चर्च में सोच रहा है वो चर्च परफेक्ट चर्च है। मार खा करके फिर मेरे पास आ जाता है, भैया माफ करिए करके। ये बहन इतनी रोई है, बोला इतना ज्यादा मूर्खता मैंने किया, इतना मूर्ख। भाई साहब एक बार क्षमा मांग। मैंने बोला क्या बात है, इतना क्षमा मांग रहे, बहुत बड़ा मूर्खता किया। मैं सोचा इससे अच्छा वो चर्च है, वहां जाकर के हम जेल ही है करके बताया। आप कृपा करके मुझे वापस बुलाएंगे? हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको दावत देंगे, उसके बाद हम आएंगे। हमको खूब दावत दिया, उसके बाद बोला वो चर्च में हम नहीं रहेंगे, हम बहुत झेल रहा अभी भी।
जो प्यार आपका विश्वासी लोग आप हमें दिया उस चर्च में नहीं मिल रहा, मैं कुछ और समझ करके गया, अभी हसीलियत मालूम हो गया करके बताया। भाइयों बहनों, जो पापा मम्मी जन्म दिया ना, उसको दर्द जैसे दूसरे के दर्द हो जाता है? बताइए। आप रोने के समय में मम्मी पापा को दिल को छुएंगे, बाहर के लोग छुएंगे, वो दिखावटी बोलेंगे कुछ, मम्मी पापा का दिल टूटेगा। बच्चा, हालांकि बच्चा छोड़ करके गया तो भी बच्चा बच्चा है कि नहीं, है ना? निंदा करके, अपमान करके, पापा नहीं मेरा पापा करके जाएंगे, जाकर के कहीं फंस जाएगा, पैर टूट जाएगा, एक्सीडेंट में पड़ेगा, सबसे पहले दौड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, केवल वही पापा वही मम्मी, मुझे नहीं चाहिए करके उल्टा सीधा बोलने वाला वही रहेगा। इस लोगों का चापलूसी छोड़ दीजिए, ठीक है? चर्च में बताना चाहता हूं, चर्च आप समझ रहा है परफेक्ट नहीं है। चर्च में बीड़ी पीने वाला होगा, सूट दिखाने वाले भी होगा, हाँ, व्यभिचार करके आए हुए लोग होगा। हमारा ड्यूटी क्या है? उसको खदेड़ना नहीं, फेंकना नहीं, उनको प्यार से क्या करना? गला लगाना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दारू पीने वाले को दुनिया बोलेंगे तू दारू है, पिए खड़े भागो करके, लेकिन हमारा ड्यूटी है गला लगा के। जो दुनिया प्यार नहीं करता है हम उसको प्यार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर के उसको पता मिलेगा कलीसिया का महत्व क्या है। इस कलीसिया को खरीदने के लिए यीशु मसीह सीने का पूरा लहू बहाना पड़ा, इस चर्च को खरीदने के लिए। और मैं पवित्र किया उसको कौन दोषी ठहराएंगे? परमेश्वर बोल रहा है, मैं जिसको पवित्र किया कौन होता है उसको दोषी ठहराने वाला? परमेश्वर का एक भयंकर चैलेंज है। मैंने जिसको बुलाया, मैंने जिसको अभिषेक है, मैंने जिसको धुल गए मेरे लहू से, कौन होता है दुनिया में उसका विरोध में बात करने के लिए? हालेलुया। तो इसलिए भाई बहनों, हम संभाल करके जीना है, किसी के विरोध में बात मत करिए। वो कब बदल जाता है पता नहीं है। हम बैठ करके उसके विरोध में बात करेंगे। मान लीजिए कि पास्टर कोई गलत किया, पास्टर गलत किया, हम सब विरोध में आए पास्टर का। पास्टर को उस बात को महसूस हो गया, मैं गलत किया है, मैं सही नहीं हूं, लेकिन हमें पता नहीं है, हम उसका उल्टा सीधा बोलते रहे। कमरे के अंदर जाकर के वो पास्टर, किसी को नहीं पता, घुटना टेक करके भुट भुट कर रो रहा है, प्रभु मुझसे गलती हो गया प्रभु, फिर भी मैं आपका है ना प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे हो लिया प्रभु, मुझे खदेड़ दिए मत प्रभु, मुझे उठा करके नहीं फेंकिए, मैं आज इससे सुधर रहा हूं प्रभु, आप कोई गलत नहीं कर रहे प्रभु। लेकिन ये जो आलोचना करने वाले को पता नहीं, आलोचना करने वाला आलोचना करते रहेंगे, 1 मिनट के अंदर परमेश्वर उसका पापों को क्षमा करके बोलेंगे, बेटा आओ तुम्हें गला लगा रहे, हालेलुया, तू मेरा प्यारा है, हालेलुया, तो जो किया है सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो लिया, तू मेरा ही है। आप यीशु मसीह और वो ठीक हो गया, लेकिन आप आलोचना कर रहे हैं ना, इसलिए दंड का पात्र हो रहा है। आपको नहीं पता वो पास्टर कैसे सही हो गया, वो विश्वासी कैसे सही हो गया, आपको नहीं पता। आप उल्टा सीधा अभी भी बोल रहा है, तो परमेश्वर आपको क्रोध से देकर बोले, तू कौन होता है मेरे अभिषिक्तों के खिलाफ में बात करने के लिए? मेरे अभिषिक्तों को छूना नहीं, वो मेरे अंग का पुतली है। परमेश्वर के नाम का महिमा अच्छे से चर्च को समझना है। परमेश्वर से इतना आदर मान सम्मान देता है ना, उतने आदर सम्मान चर्च को भी दे दीजिए भाई बहन। आज प्रभु ने मुझे बताया चर्च के बारे में बताने के लिए, इसलिए मुझे और कोई संदेश दे सकता था, मुझे बताया लोगों को समझाओ ये क्या है, ये आप सोच रहे वो नहीं है। एक दिन साउल करके एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठ करके चर्च को तोड़ने के लिए गया, कई चर्च को तोड़ कर दिया, कई पास्टर को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, यहां तक सरकार की तरफ से उसको एक चिट्ठी मिला, चीट मिला, किसी को भी पास्टर को अरेस्ट कर सकता है, बिना कोर्ट कचहरी से किसी को उठा करके जेल डाल सकता है, इसे एक अधिकार पत्र उसका हाथ में है। वो घूम रहा था एक चर्च का पास्टर को बंदी बना करके जेल में डालने के लिए, साथ में 6 लोग है, 6 लोग मिलकर के सफर कर रहा, बड़ा घोड़े के ऊपर बैठ करके चर्च के खिलाफ में जा रहा था। अचानक, बात कोई नहीं करना, सूर्य से भी बड़ा महिमामय परमेश्वर तेज के साथ ये शाऊल के साथ एक एनकाउंटर हुआ। वचन बताता है घोड़े पर से सारे लोग फेंका गया,
ऐसा प्रकाश कभी नहीं देखा था। ये साउल का दोनों आंख खराब हो गया, अंधा हो गया, और एक प्रकाश सामने खड़ा हो गया। वो प्रकाश के बीच में से एक आवाज आया, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? ये जवाब दे दिया। साउल बोला, प्रभु आप कौन है? आप कौन है? तो बोला, तू सताता है वो यीशु में हूं, जो यीशु तो जो सताता है। तो बोला, प्रभु मैं आपको कब सताया? आपको कब सताया? तब साउल को बताया, कांटे के साथ लात मारना तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम जो कर रहा है, कांटे के सामने क्या क्या लात मार रहा है। समझ गया। जो सताता है कलीसिया और पास्टर को, मुझे सताने का बराबर है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जो चर्च को तुम सताता है, जो पास्टर को तुम सताता है, मुझको सताने का बराबर है। उधर मन परिवर्तन हो गया, घुटना टेक दिया। अनन्या करके के शिष्य, यीशु मसीह के शिष्य आकर के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया, हे साउल उठ। 3 दिन उपवास किया, 3 दिन कुछ खाया पिया नहीं। तीसरे दिन कुछ छिलका जैसे कुछ चीज से आंख से निकल गया, परमेश्वर उसको चंगा किया, जाकर के बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बाइबल का 14 पत्री लिखा प्रेरित पौलुस। हालेलुया। आज आप पढ़ रहा है प्रेरित पौलुस का पत्री। पहला दशा उनका साउल नाम था। उस समय कलीसिया का लोगों का सताता था, लेकिन आज परमेश्वर का प्रेरित बनकर के 14 चिट्ठी चर्च के लिए लिखा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चर्च का विरोध में बात मत करिए। हम सोच रहा है यीशु मसीह के खिलाफ में बात करते तो यीशु मसीह मारेंगे। साथ में बराबर है। चर्च का सदस्य, चर्च का पास्टर, चर्च का लीडर के खिलाफ में बात मत करना। करोगे तो आपका भी स्थिति ऐसे ही होगा। आप घोड़े पर से नहीं गिरेगा, किसी और से गिर जाएगा। हालेलुया। गिरेगा तो फिर उठना मुश्किल होगा। इसलिए बुद्धि उपदेश दे रहा हूं, बोलने वाला और बोलने दीजिए, लेकिन उसके साथ हां हां मत बोलिए। चर्च ऐसे है, पादरी साहब ऐसे ही है, चर्च का विश्वासी ऐसे, ओ असिस्टेंट पास्टर ऐसे मत बोलिए, क्योंकि यीशु का सीने से धुल गया लोग है। परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ लोग है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे थोड़ा से आगे जाना पड़ेगा। परमेश्वर का महिमा हो। चर्च ये आपको समझना है। और एक बात पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्री 3 अध्याय का 14 वचन से लेकर पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 3 का 14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने, इसी कारण पौलुस लिखा, मैं इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आगे, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपना महिमा, जो महिमा मैंने बताया स्वर्ग में जो महिमा है, उस महिमा का धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। तुम्हें, हालेलुया, तुम्हें मैंने चर्च, आप सब विश्वासी है चर्च का, आपको भी दान दिया। आगे, कि तुम उसके आत्मा से, पवित्र आत्मा से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपना भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये कलीसिया। हालेलुया। आप कलीसिया का सदस्य है। हालेलुया बोलेंगे। कलीसिया का सदस्य है, आपको भी बलवंत होना है। हम लोग शरीर को बलवंत करने के लिए कसरत करते नहीं, अच्छा भोजन नहीं खाता है, योगा नहीं करता है। क्यों ये सब करता है? शरीर के अंग मजबूत रहना है। हालेलुया। इसी प्रकार चर्च का सदस्य आप है। चर्च में जो प्रोटीन मिलता है, मिनरल मिलता है, विटामिन मिलता है, भाई बहन आपके लिए। आप चर्च का सदस्य हिस्सा नहीं बनेगा
तो आप कमजोर हो सकता है आत्मिक क्षेत्र में। भले आप मोटा तगड़ा रहेगा, मगर आपके आत्मिक क्षेत्र में आप कमजोर होगा। इसलिए चर्च छोड़ना नहीं, चर्च का हिस्सा बनते रहिए। वोकेशनल विजिटर मत बनना। समझ में? वोकेशनल में हाँ विजिटर। हम कॉलेज में पढ़ने के समय में हम लोग बहुत घमंडी था। लड़कियां हमेशा चर्च वो कॉलेज में आते रहते हैं, लेकिन लड़के का बहुत कम संख्या है। कोई नहीं बैठेंगे, सब घूमते रहता है। ऐसे एक दिन, महीने में एक दिन हम भी चेहरा दिखाने के लिए बैठेंगे। पूरा क्लास भरे, लड़कियां भरा है, लेकिन लड़के का संख्या 13 लोग है, 12 लोग है, 6 लोग है। हम आने के समय में प्रिंसिपल आकर के बोलेंगे, क्या वोकेशनल विजिटर है? वोकेशन 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 ओकेशन ओकेशन का समय एक एक समय है, आकर के विजिट करेंगे। ये नहीं करिए। हम चर्च का सदस्य है, चर्च का दुख में शामिल होना है, चर्च का सुख में भी शामिल होना। आप में से कितने लोग पता है इतना कितने लोग इधर मर गया? नहीं पता, नहीं पता। कितने लोग शादी हो गया पता है? नहीं पता। कितने लोग बच्चा हुआ है पता है? नहीं पता। ये पता करने की हमारा क्या जरूरत है? हम हैं, अपना ईश्वर है, हम हैं, अपना बाइबल है। हम किसी से मतलब नहीं रखना चाहता हूं। अच्छी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं, अच्छा मैं अपने काम, हमें इस चर्च से कोई मतलब ही नहीं है। किसी ने ऐसा बता दिया, इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे कहा रहा है, इसी प्रकार बताया। मेरा टाइम इधर समाप्त हो गया, फिर बाद में इसके आगे बता देंगे। किसी ने इस प्रकार बताया, हमसे कोई चर्च से कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात कर रहा है, आपसे याद दिलवा रहा है। उस व्यक्ति का मुंह से पवित्र आत्मा नहीं वरन शैतान बात किया है। आप सोच रहा है पवित्र आत्मा से भरा है, नहीं। चर्च के खिलाफ में बात करने वाले के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु दुष्ट आत्मा है। आप सचेत रहिए, नहीं तो आपको भी फंसाएंगे। डूबने वाला डूबते रहेंगे, साथ में बचाने के लिए कोई जाएंगे उसको भी डुबा देंगे। डूबने वाले डूबना ही है, साथ में बचाने के लिए आप जाएंगे ना, उसको भी लपेट करके आप बचाने के लिए कोशिश करेंगे। इससे अच्छा ये है उसको छोड़ दो अपने, और आप उसके अनुसार नहीं चलना, क्योंकि आपको भी खत्म कर देंगे। चर्च समझना है, इस चर्च के लिए यीशु मसीह बादलों पर प्रकट हो रहा है। हालेलुया। इस चर्च को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए एक बार आया, शैतान का चंगुल से बचा करके, लहू बहा करके देखभाल करने के लिए पादरी साहब को रखा। हालेलुया बोलेंगे। देखभाल करने के लिए पादरी साहब को, असिस्टेंट लोगों को रखा, बाइबल हाथ में दे दिया, और क्या बोल के गया? 2 दिन के बाद फिर आऊंगा, आकर के इन्हें ले चलूंगा, और आपको जो कुछ खर्च हो गया 2 डमड़ी उड़ी रखो, बाकी जो खर्च हो जाता है हम आकर के आपको देंगे। धर्मशाला का मालिक करके हम लोग, धर्मशाला का मालिक, धर्मशाला देखे ना मालिक, एक एक व्यक्ति डाकुओं से घेरा हुआ व्यक्ति है। इधर जितने लोग आया डाकुओं से, आपको कहानी मालूम, पुराना लोगों के लिए बता रहा हूं। डाकुओं से आधा मुआ पड़ा हुआ सड़क के किनारे था। एक यात्री आया, यात्री का नाम है शमरी। अच्छा, शमरी के पास तेल था, दाखरस था। दाखरस और तेल लेकर के आया, तरस खाया। बाकी बहुत सारे लोग आया, तरस नहीं खाया, लेकिन तरस खा करके वो आदम हुआ पड़ा हुआ व्यक्ति को उठाया, पट्टी बांधा, दाखरस उंडेला, तेल मला, धर्मशाला का मालिक को दे दिया। बोला इसका देखभाल करना, 2 डमड़ी दे रहा हूं, 2 डमड़ी से इतना इसका देखभाल करना, और अधिक से कुछ हो गया हम वापस आएंगे, इनको ले जाना है और आकर के तुम्हारा फीस में दे दूंगा। जाके चले गए। कितना साल हो गया? 2025 साल हो गया। अब आने वाला है किसको लेने के लिए? आपको लेने के लिए। आदम हुआ पड़ा था, शैतान का हाथ में मार खाया था,
किनारे, सड़क के किनारे पड़े हुए थे। ये अच्छा समरी आकर के आपको देखभाल करके हम सब धर्मशाला का मालिक के हाथ में दे दिया। इनका देखभाल अच्छे से करना। 2 डमड़ी का मतलब मालूम है? पुराना नियम भी दिया, नया नियम दोनों हमारे हाथ में दिया। ये दोनों में से आपको शिक्षा दे दो। आपको पूरा देखभाल, पुराना नियम से, नया नियम से, बाइबल से इसका पूरा देखभाल करो। तुम्हारा प्रतिफल, क्या हमारा प्रतिफल मिलता है? या बैठे हुए सबको ध्यान से देखिए। अच्छा पोजीशन से आया है, खुद स्कूल चला रहे थे। अपना स्कूल आप समझ में आता है? स्कूल में कितना फीस मिलता है? अपने ही स्कूल टीचर्स को रख करके चलाने वाला अगर है, और छोड़ करके मेरे पास आया, मैंने बताया मेरे पास 5,000 से ज्यादा दे नहीं सकता है। आपका पूरा परिवार का संभालने के लिए 5,000, थोड़ा 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 बढ़ाते बढ़ाते आया, मंजूर करके बताया, मंजूर करके बताया। संसार का बड़े बड़े काम छोड़ करके आपका देखभाल करने के लिए रात में बोलेंगे, आधी रात में पादरी साहब कमर में दर्द है करके अपना नींद छोड़ करके आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। पास्टर जी सो नहीं पा रहे, दांत में दर्द है, तुरंत बैठ करके आपके लिए प्रार्थना करता, नींद छोड़ करके। पास्टर जी आइए, तुरंत गाड़ी निकाल करके आपके पास जाता है। आपका देखभाल करने के लिए ठहराया गया है हाँ मालिक। हालेलुया, हालेलुया। आपका इस सेवा का प्रतिफल आप नहीं दे सकता है। ये प्रतिफल वायदा करके गया, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, जितना तुम्हारा लगा है सब मैं प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग रह रहा है, हम आपसे जो ले रहा है दशमांश के रूप में, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। एक गिफ्ट जैसे आप दे रहा है, हमारा प्रतिफल हम लोग जो कर रहा है उसका काम का प्रतिफल आप में से कोई भी नहीं दे सकता है, वो हमारा प्रभु देंगे। हालेलुया। वापस आने वाला है और अधिक से तुमको जितने लग गया आकर के मैं दे दूंगा। इसलिए अब समझ में आया? आप धर्मशाला के अंदर है, बाहर ना जाइए। फिर बताना चाहता हूं, महीने में एक बार प्रभु भोज के लिए आने वाले से बात कर रहा हूं। आप धर्मशाला के अंदर, धर्मशाला का मालिक हाथ में सौंप आ गया, पेशेंट है आप खुद संभाल नहीं पाएंगे, यूट्यूब से नहीं संभाल पाएगा, अकेले बैठ करके प्रार्थना करके नहीं संभाल पाएगा। आपको देखभाल करने के लिए सराय का मालिक है। मालिक के हाथ में 2 डमड़ी दिया, आपके हाथ में नहीं दिया। 2 डमड़ी सराय का मालिक के हाथ में दिया। पुराना नियम, नया नियम, इसमें से इनको पालन पोषण करो और तुम्हारा सारी बातें मैं दे दूंगा करके बताया। हम वेट कर रहा है, उनके लिए वेट कर रहा है। हालेलुया। अब अधीन में रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़िए, निश्चय प्रभु आपको अब्रम बार आशीष करेंगे। हालेलुया। सबको जय।